तो इस वक्त मेरे सामने जो शख्सियत बैठे हैं उनका नाम है मोहम्मद फ़हीम इरफान। बिलारी विधानसभा के विधायक हैं। फ़हीम भाई के पास आज आने का जो प्रमुख मकसद है वो ये है कि वो गणतंत्र दिवस जो है वो दुबई में मना के आए हैं। विधायक जी, आप दुबई में गणतंत्र दिवस मना के आए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब विधायक विदेश जाते हैं भारत को छोड़ के, तो उनके लिए क्या प्रोटोकॉल होता है। ये जनता के लिए एक नई बात होगी कि वो ये समझें कि जब विधायक देश छोड़ता है तो किसे किसे बताना पड़ता है, क्या क्या उसके प्रोटोकॉल होते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए। विधानसभा अध्यक्ष जी को बताना पड़ता है, क्योंकि हम लोग विधानसभा के सदस्य हैं, तो हम लोगों को लिखकर देना पड़ता है कि हम फला तारीख में यात्रा पे रहेंगे। उसके बाद वहाँ से इजाजत मिल जाती है और हम लोग जो है यात्रा पे चले जाते तो बिना बताए देश नहीं छोड़े। हैं। देश हमारा है, बिना बताए नहीं छोड़ना चाहिए। अपने जो है हर हालत में अपने विधानसभा अध्यक्ष जी की नॉलेज में डालकर हम लोग जाते हैं। तो विधायक जी, गणतंत्र दिवस पर आपने बुर्ज खलीफा से तिरंगा फहराया था, क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका था। वो तस्वीरें काफी वायरल हुई आपकी, वहाँ पे कुछ फुटेज, कुछ वीडियो काफी वायरल हुई। क्या अनुभव किया आपने? बुर्ज खलीफा कैसा है? अब तक लोगों ने तस्वीर में देखा है, बहुत सारे लोगों ने, और वहाँ पर तिरंगा फहराने का जो एहसास था वो बताएं लोगों को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हमारा मुल्क, प्यारा मुल्क, हमारा वतन ऐसा है कि जो हमारे जिस्म में, हमारे खून में, हमारी रूह में है। क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारा रहना हुआ 26 जनवरी में, तो जाहिर सी बात है क्योंकि हम लोग झंडा फहराते हैं। तो जब दुबई के अंदर मैंने अपने देश के झंडे को, तिरंगे को अपने भाई के साथ फहराया, तो एक विशेष अनुभव मुझे रहा और मुझे गौरव गौरव महसूस हुआ। और मैं इस तरीके की अनुभूति की मैंने कि जैसे एक विश्वास, एक यकीन, एक ऐसा मौका कि विदेश में भी मैंने अपने मुल्क को याद रखा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में आप कहीं भी रहो, लेकिन अपने देश से ज़्यादा प्यारा और मोहब्बत भरा कोई मुल्क नहीं है। तो जब मैंने तिरंगा फहराया तो वहाँ के अधिकारियों ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ, हिंदुस्तान से हूँ, भारत से हूँ। वो भारत जहाँ की मिट्टी की खुशबू सारी दुनिया में जानी जाती है, हमारी संस्कृति, हमारी गंगा जमनी तहजीब, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता। बहुत खुश हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरा मकसद, मेरी सोच और मेरा जो मेरा फलसफा है वो यही है कि मैं खुद भी अगर कहीं गया तो बिलारी के नाम को मैंने वहाँ रखा। तो वालिद मोहतरम कहा करते थे कि बिलारी का बाशिंदा अगर कहीं जाए तो वो फख्र से कहे, सर ऊंचा करके कहे कि मैं बिलारी विधानसभा का रहने वाला हूँ और हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। तो मैं अपने भारत में रहने में अपने आप को बड़ी खुशी महसूस करता हूँ और तिरंगा फहराकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तिरंगा विधायक जी वहां से खरीदा आपने, या तिरंगा वहां पर था मौजूद, या ले गए थे इंडिया से तिरंगा कि वहां जाएंगे और गणतंत्र दिवस पर फहराएंगे बुर्ज खलीफा पे जाकर, और बुर्ज खलीफा ही क्यों चुना आप? देखिए, आज मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा टावर है वो, उसके नीचे फ्रेम है एक जगह। क्योंकि बहुत ऊंचाई पे जाकर के जब हम लोग फ्रेम पे नीचे पीछे बुर्ज खलीफा देख रहे होंगे, वो बुर्ज खलीफा की एक तरीके से वो एक उसी का हुदूद, मतलब ऐसे है। तो वहाँ ये फील किया हमने कि वाकई टेक्नोलॉजी के नाम पर बड़ा तगड़ा वहाँ डेवलपमेंट देखा मैंने। और वहाँ जो जिस तरीके से आर्किटेक्ट ने काम किया है वो मैं बड़ा अच्छा लगा। तो जब हम विदेश जाते हैं तो मकसद यही रहता है कि देश कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने उनके डेवलपमेंट को देखा, हमने उनकी इमारतों को देखा, हमने उनके तरीके को देखा, हमने उनके यहाँ साफ सफाई, उनकी व्यवस्थाओं को। तो जाहिर सी बात है कि जब आप कहीं दूसरे को देखते हैं तो फॉलो करते हैं। तो हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि आदमी टिल डेथ सीखता है, इंसान आखिरी लम्हात तक सीखता है और इंसान को सीखना भी चाहिए। तो मुझे ये फील आया, अच्छा लगा, अच्छी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। और तिरंगा क्योंकि दिल में है, तिरंगा तो हमारी जान, हमारी शान है। हम तो यही है कि जब तक जिंदा रहें इस देश का, इस देश की, इस मुल्क की, विधानसभा की खिदमत करते रहें। जब मर जाएं, दुनिया से चले जाएं, और जब आखिरी वक्त हो तो कफन के साथ तिरंगा भी लिपटा हो। तो तिरंगा तो दिल में है, साथ में है, हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर भारत को कंपेयर करना पड़े दुबई से, या मैं कहूँ आप अपनी विधानसभा से कंपेयर करें, तो कितना वक्त लगेगा हमें दुबई जैसा बनना? ऐसा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी क्लीनिंग, ऐसी सफाई। आप बतौर विधायक यहाँ पर 4 बार के विधायक हो गए। अगर आपकी मैं सीधी नज़र में एक सवाल ये पूछूं कि कब तक हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे अपने देश का, क्या क्या वो ज़रूरियात है कि जब हम भी ये कहेंगे कि हमारे देश में भी बुर्ज खलीफा जैसे टावर बन रहे हैं, और चूंकि वो तो रेगिस्तानी इलाके हैं उसके बावजूद भी उन लोगों ने बहुत तरक्की की है, तो क्या वो मंत्र होंगे? और हम कितना वक्त तक ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन बिलारी भी किसी दुबई जैसी इमारतों से भरी हो और ऐसा लगे कि हाँ, ये भी किसी दुबई जैसे देशों से कम नहीं है? देखिए, हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का मुकाबला
अभी दुबई नहीं कर सकता। अभी तो दुबई ने सोचा है, हमारे देश में तो ताजमहल मौजूद है, हमारे देश में कुतुब मीनार, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो हमारी मीनार थी वो बिलारी इंडिया में ही मौजूद है। तो हमारे देश के अंदर तो वो सारी इमारतें मौजूद हैं कि जिसको देखने के लिए लोग सारी दुनिया से यहाँ पर आते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे ताजमहल को देखकर लोग फॉलो करते हैं। अभी तक इस तरीके की बिल्डिंग ना कोई बना पाया है और ना शायद कोई अजूबा, क्योंकि आपने सुना होगा 7 वंडर्स में से एक अजूबा हमारे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क भी आज के वक्त में, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपने आप में जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति इतनी खूबसूरत है, मैंने बताया कि जैसे हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का पहनावा, यहाँ का कल्चर सबसे बेहतर है। लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा इंसान टिल डेथ सीखता है, तो हम लोग हमेशा यही सीखे हैं अपने वालिद साहब से, अखिलेश यादव साहब से, आजम खान साहब से, यह सरकार चल रही है जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हम लोग अच्छी चीज़ों को लेकर आएँ। उनकी हमने चीज़ें देखी, अब हम जो हाउस चलेगा तो हम एक नोट लिख करके देंगे कि वहाँ की ये चीज़ें हमें अच्छी लगी। तो हम तो यही कहेंगे, हम सीख कर आए हैं, देख कर आए हैं और रखेंगे और अपनी विधानसभा को चमन बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आगे बढ़े। तो कंपैरिजन के सवाल पर विधायक जी ने साफ कह दिया कि हम दुबई से कम नहीं है और हमारे यहाँ ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी इमारतें एक जमाने से हैं। और वो दुबई घूम के आए, उन्होंने गणतंत्र दिवस दुबई में मनाया और इस बात की उन्हें मुबारकबाद कि अपने देश का जो तिरंगा है उन्होंने वहां पर भी फहरा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विधायक जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा और चैनल को या पेज को फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।